हल्दीराम ये नाम किसी पहचान का मोहताज नहीं। देश के करोड़ों लोग हल्दीराम के प्रोडक्ट्स का भोग लगा चुके हैं। 1937 में स्थापित हल्दीराम $1 बिलियन से अधिक के राजस्व के साथ पैकेज्ड स्नैक्स का एक बहुत बड़ा निर्माता है और देश भर में 150 रेस्तरां चलाता है। ऐसे में अगर हल्दीराम किसी नए प्रोडक्ट्स के साथ बाजार में आ जाए तो जाहिर है कंपनी की सेल तो बढ़ी जाएगी और इससे यह भी हो सकता है कि जिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में हल्दीराम एंट्री करे उससे यह भी हो सकता है कि बाजार में जो पहले से उस प्रोडक्ट का शहंशाह है उसकी कुर्सी हिल जाए। नहीं समझे? आप सोच रहे होंगे कि भाई हम पहेलियों में क्यों बात कर रहे हैं। चलिए बता देते हैं आपको। हल्दीराम आलू चिप्स बाजार में अपनी पकड़ को और मजबूत करने जा रहा है, जिससे लेज यानी आलू चिप्स के बाजार में शहंशाह रहे आलू चिप्स के बाजार पे अपनी मौजूदगी को टॉप पर रखने वाला लेज प्रोडक्ट इसकी सेल्स पर असर पड़ सकता है अगर हल्दीराम का प्रोडक्ट लोगों की जुबान पर चढ़ गया, उन्हें पसंद आ गया। तो क्या है पूरी कहानी, चलिए बताते हैं। दरअसल हल्दीराम प्रताप स्नैक्स में बहुमत हिस्सेदारी हासिल करने के लिए बातचीत कर रहा है। प्रताप स्नैक्स की वैल्यू करीब 4400 करोड़ रुपए है और बीएससी पर प्रताप स्नैक्स लिस्टेड है और इसका मार्केट कैप है 3272 करोड़ रुपए। हालांकि बातचीत अभी शुरुआती चरण में है और वैल्यूएशन पर चर्चा नहीं की गई है। हालांकि ये प्रताप के शेयर मूल्य के प्रीमियम पर हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक हल्दीराम कम से कम 51% का स्टेक खरीदने पर विचार कर रहा है, लेकिन अंतिम संख्या तय नहीं की गई है। बाजार के जानकारों को पता होगा प्रताप स्नैक्स का कारोबार क्या है, लेकिन जिनको नहीं पता उनको बता दें। प्रताप स्नैक्स अपने येलो डायमंड ब्रांड के चिप्स के लिए जाना जाता है और कमाल की बात यह है कि प्रताप स्नैक्स पेप्सी के लेज ब्रांड और बाकी स्नैक्स निर्माताओं के साथ एक ऐसे बाजार में कंपटीशन करता है जहां स्थानीय तौर पर आज भी असंगठित खाद्य विक्रेता तले हुए चिप्स सेगमेंट पर हावी है। अब ऐसे में अगर इसमें हल्दीराम मेजोरिटी स्टेक खरीद कर बाजार पर अपना सामान ग्राहकों के लिए रख देता है तो जाहिर तौर पर लेज जैसे जो ब्रांड हैं उनकी पोजीशन भारत में कमजोर पड़ सकती है। प्रताप स्नैक्स में हिस्सेदारी की बात करें तो सिकोया कैपिटल इंडिया के पास प्रताप स्नैक्स में लगभग 47% की हिस्सेदारी है और सिकोया प्रताप स्नैक्स में अपनी पूरी हिस्सेदारी निकालना चाह रहा है। प्रताप स्नैक्स के बाजार के सफर पर अगर बात करें तो प्रताप ने 2017 में शेयर बाजार में अपनी शुरुआत की थी और पिछले साल इसका सालाना राजस्व लगभग $200 मिलियन का रहा था। कंपनी का कहना है कि वह रोजाना अपने नमकीन स्नैक्स से 12 मिलियन से अधिक पैकेट बेच देती है, जिनकी कीमत ₹5 से भी कम है। प्रताप के 9 भारतीय राज्यों में 14 प्लांट मौजूद है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई कंपनी का कारोबार ठीक ठाक चल रहा है तो फिर वो हिस्सेदारी बेच क्यों रही है। दरअसल प्रताप जैसे स्थानीय स्नैक्स निर्माता भारत में इन्फ्लेशन के दबाव और बढ़ते कंपटीशन से जूझ रहे हैं। दूसरी ओर बाजार में इसके स्टॉक्स की कीमत आज भी 2017 के लिस्टिंग वाले स्तर के करीब ही मंडरा रही है। 2017 में प्रताप स्नैक्स की लिस्टिंग 1277 के भाव के करीब हुई थी। आज 18 जनवरी 2024 के भाव को आप देखें तो प्रताप स्नैक्स का बंद भाव 1398 रुपए रहा। शेयर का 52 वीक का हाई 1450 रुपए है। यानी देखा जाए तो कंपनी का शेयर लगभग लिस्टिंग के भाव के आसपास ही भटक रहा है। कारण लोगों को क्षेत्रीय स्वाद कम और विदेशी ब्रांड का स्वाद अब ज्यादा पसंद आने लगा है। भले ही स्वदेशी ब्रांड विदेशी से सस्ता ही क्यों ना हो, लेकिन लोगों को भाता विदेशी सामान ही है। नतीजा देश की कंपनियां बर्बाद हो जाती हैं। ऐसे में हल्दीराम का साथ मिलना प्रताप स्नैक्स के प्रोडक्ट्स की सेल में 4 चांद लगा सकता है और इस कंपटीशन को लेज के लिए तगड़ा बना सकता है। आपका इस पर क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में बताएं।